घर घर में एक परशुराम होना चाहिए। आज भगवान परशुराम के जयंती पर मेरा संदेश है, घर घर में एक परशुराम होना चाहिए। सोचिए क्या मजबूरी रही होगी जब भगवान राम को अपने माता का वध करना पड़ा। जी हाँ, भगवान परशुराम का बचपन का नाम राम था। बचपन से उनका नाम राम था। बाद में जब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उनको एक परसा दिया, तब से उनका नाम पड़ा परशुराम। आज हम लोग भगवान परशुराम जयंती पर याद दिलाएंगे। जयंती नहीं कहिए, अवतरण दिवस कहिए, क्योंकि भगवान परशुराम के मृत्यु की कहीं कोई चर्चा नहीं है। उन्हें अमर गुरुओं में से माना जाता है। तो आज भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर आइए उनके पूरे जीवन को 2-3 मिनट में समझते हैं। उनका पूरा जीवन मैंने बार बार लोगों को सुनाया है कि भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे और उनकी माता जी का नाम रेणुका था। उस समय एक राजा हुआ करता था सहस्त्रार्जुन। वो राजा बड़ा ही दुष्ट था। वो एक दिन आया जमदग्नि महर्षि के आश्रम में और उसने वहाँ कामधेनु गाय देखी। कामधेनु गाय का कम से कम ये मतलब होता है कि जब चाहे तब उससे आप जितना चाहे दूध निकाल लें, कभी भी, सालों भर। और भी बहुत सारे वरदान हैं माता कामधेनु गाय के पास। तो सहस्त्रार्जुन ने वो गाय मांगा ऋषि जमदग्नि से। उन्होंने जब गाय देने से इनकार कर दिया, तब सहस्त्रार्जुन ने उस गाय की चोरी कर ली। फिर युद्ध हुआ, मारपीट हुआ और सहस्त्रार्जुन के वंशजों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। तब भगवान परशुराम बहुत छोटे रहे होंगे जब उन्होंने अपनी माता जी को देखा आंसू बहाते हुए। तब भगवान परशुराम ने अपने माता जी से कहा कि मैंने आपके आंसू को गिना है माता, आपके आंखों से 21 बूंद आंसू गिरे हैं। मैं 21 बार उस वंश का नाश करूंगा। यानी कि सहस्त्रार्जुन के जो 21 बार जो वंश हुआ है उसका भगवान परशुराम ने नाश किया। कैसे किया? तो उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखी। जी हाँ, युद्ध कला भगवान परशुराम ने सीखी शंकर भगवान से। और जब वो पारंगत हो गए तब भगवान शिव ने उन्हें एक परसा, एक कुल्हाड़ी टाइप का एक हथियार दिया और शिव ने कहा आज से तुम्हारा नाम राम नहीं होगा, परशुराम होगा। परशुराम जब वहाँ से वापस आए हैं अपने आश्रम में, अपने माता पिता के घर, वर्षों बाद यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या ये थी कि ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका जी को आदेश दिया कि जाइए नदी से जल भर कर लाइए, मुझे स्नान करना है। वो जब जल लाने गई तो वहाँ पर गंधर्वों का नृत्य हो रहा था, वो लोग नदी में खेल रहे थे। उसको देखने में इनको देर हो गई, शायद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। इधर ऋषि जमदग्नि प्रतीक्षा करते रहे कि अब आएंगी, अब आएंगी। जब बहुत देर हो गई और जब रेणुका जी पानी लेकर के आई, तब ऋषि जमदग्नि बिल्कुल क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा कुछ चरित्र का पतन हो गया है, कहाँ थी इतना देर तक। इस संदेह में आकर के उन्होंने अपने बाकी 4 पुत्रों से कहा कि अपनी माता का वध कर दो, इसका सिर काट दो। ऋषि जमदग्नि का क्रोध, चारों पुत्रों ने कहा नहीं पिताश्री, अपनी माता का वध हम नहीं कर सकते, ये महापाप होगा। बहुत ही क्रोधित हो गए ऋषि जमदग्नि। तभी उनका 5वां पुत्र परशुराम अपने शस्त्र विद्या से निपुण होकर लौटे। घर आए वर्षों बाद, अपने पिताजी माताजी को प्रणाम किया। तभी उनके पिताजी ने कहा कि पुत्र, तुमसे एक वचन चाहता हूँ, क्या मेरा आज्ञा मानोगे? तब भगवान राम ने, यानी कि भगवान परशुराम ने कहा बिना कोई प्रश्न किए मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, वचन देता हूं। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा अपनी माता का वध कर दो, सिर काट दो। और भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि वो वचन दे चुके थे कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा बिना कोई प्रश्न किए, उन्होंने अपने पिता की आज्ञाकारिता का परिचय देते हुए अपनी माता का वध कर दिया। पर इस बात से ऋषि जमदग्नि इतने प्रसन्न हुए कि ये लड़का इतना बड़ा आज्ञाकारी है कि बिना प्रश्न पूछे अपनी माता का वध कर दिया, यानी कि पिता का आज्ञा का पालन किया। तब उन्होंने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया। तब से आज तक कहा जाता है कि भगवान परशुराम
अमर है, उनकी मृत्यु की कहीं कोई चर्चा नहीं है। 8 अमर लोगों में जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही भगवान परशुराम भी हैं। तब भगवान परशुराम जी ने कहा कि पुत्र वर मांगो, जो मांगोगे वो दूंगा। बस जैसे वचन में फंसे थे परशुराम जी, वचन में फंसे उनके पिताजी। भगवान परशुराम ने कहा फिर आप मेरे माता जी को माफ कर दीजिए और जीवित कर दीजिए। जमदग्नि सोचने लगे। तब भगवान परशुराम ने कहा आपने जब कहा तो मैं तो नहीं सोचा, और जब मैं वर मांग रहा हूं तो आप क्यों सोच रहे हैं। ऋषि जमदग्नि समझ गए कि मैं अपनी बातों के ही जाल में फंस गया हूं, और उन्होंने, चूंकि उनको ये आती थी संजीवनी विद्या, उन्होंने माता रेणुका को जीवित कर दिया। अब कहानी का पार्ट 2 शुरू होता है जब सहस्त्र अर्जुन ने और उनके पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के वध का बदला तो लिया ही, 21 बार उसके वंश का उन्होंने नाश किया। इसके बाद सीन आता है रामायण में, जहाँ पर भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं। वो सभी को पता है, इसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब धनुष टूटता है शिव जी का, तब कहीं किसी पर्वत पर, शायद महेंद्र पर्वत पर, भगवान परशुराम बैठे हुए हैं। उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ता है, टंकार। वो आते हैं और सभा में बोलते हैं कि किसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। वो लंबा सीन सभी को पता है, और अंत में भगवान परशुराम को संदेह होता है कि कहीं ये विष्णु का अवतार तो नहीं, और वो संदेह क्लियर होता है। और वहाँ से भगवान परशुराम कहते हैं कि अब शायद इस परसे की जरूरत नहीं है, अब आप आ गए हैं, आगे संभाल लेंगे। तो रामायण में भगवान राम और भगवान परशुराम का वो जो दृश्य आता है वो आप सभी जानते हैं। इसके बाद फिर महाभारत काल में भगवान परशुराम बहुत सारे योद्धाओं के गुरु बने। द्रोणाचार्य के गुरु भी भगवान परशुराम थे। भीष्म पितामह के गुरु भगवान परशुराम थे, यानी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों को शस्त्र विद्या भगवान परशुराम ने सिखाई। जब मैं ये बात कह रहा था, जहाँ की कर्ण वाले मिस्टेक आपको पता होगा, जहाँ उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम अपने विद्या को सही समय पर यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने गुरु के साथ छल किया है, धोखा किया, वो लंबा सीन है। आज हम लोग के कहने का मतलब यह है कि भगवान परशुराम ने जिस तरह अपने पिता के हत्या का प्रतिशोध लिया, बदला लिया, जिस तरह उन्होंने अपने माता के अपमान का बदला लिया, आज जरूरत है, हर घर में एक परशुराम की जरूरत है। भगवान परशुराम जो महाभारत काल में जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, भीष्म पितामह हो या कोई भी, द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो, शायद और भी कुछ लोग रहे हों, जो परशुराम बड़े बड़े योद्धाओं को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आज भारत को भगवान परशुराम की सशरीर उपस्थिति की जरूरत है। मैं तो यही कहूँगा, भगवान परशुराम जब अमर है ही, आ जाए हम सब के बीच, हमें भी प्रशिक्षण दें शस्त्र विद्या का, क्योंकि भारत माता फिर से खतरे में पड़ते जा रही है। जब मैंने कहा कि घर घर में परशुराम हो, तो मेरा मतलब यही था। जैसे गाना था ना, बच्चा बच्चा राम है, आज मेरा कहना है कि घर घर में एक परशुराम होना चाहिए, जो अपने पिता का प्रतिशोध ले सके, जो अपनी माता का प्रतिशोध ले सके। वैसा वीर बालक हर घर में होना चाहिए। और कैसे होगा? पहली बात, भगवान परशुराम, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र या पुत्री भगवान परशुराम की तरह योद्धा हो, तो सबसे पहले उन्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान परशुराम ने 21 बार वध किया, परंतु किसका? जो आतताई थे, दुष्ट थे, उनका वध किया। उन्होंने किसी सज्जन क्षत्रिय का वध नहीं किया है। क्योंकि अगर सज्जनों का वध किया था तो फिर भगवान राम के सभा में इतने क्षत्रिय कैसे बैठे हुए थे? भगवान परशुराम बनने के लिए बच्चों को सबसे पहले शास्त्र का विद्या दीजिए, उन्हें फिर शस्त्र की विद्या दीजिए। दोनों विद्याओं में निपुण बालक ही भगवान परशुराम बन सकता है। और आज 2025 में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, घर घर में एक परशुराम होना चाहिए। यानी आपका बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, शास्त्र में और शस्त्र में, दोनों विद्या में पारंगत होना चाहिए। शास्त्र के लिए तो मैं कहूँगा कि आप हर सनातनी अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराए, श्री रामचरितमानस की पाठ कराए, हो सके तो गायत्री मंत्र का पाठ करे, सूर्य नमस्कार करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, उपनिषद, पुराण, महाभारत, वेद, जहाँ तक संभव हो बच्चों को 10-10 मिनट शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये रहा शास्त्र। और हर बच्चे को शस्त्र विद्या में निपुण करना चाहिए। आज 2025 की ये मांग है, हर बच्चे को युद्ध कला भी आना चाहिए। जैसे स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते हैं, अच्छा करते हैं,
बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, हो सके तो तलवार चलाने की विद्या भी सिखानी चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा और भारत की रक्षा आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी के हमले के लिए और हिंसा के लिए। आपको शस्त्र विद्या आना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। मैं कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ घर घर में एक परशुराम होना चाहिए। आज भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर मैं ये कामना करता हूँ भारत के घर घर में सभी के पुत्र और पुत्री में भगवान परशुराम वाला तेज हो और गुण हो। एक बार पुनः भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर भगवान परशुराम को बहुत बहुत प्रणाम, और आप सभी को ये शुभकामना है आपका पुत्र या पुत्री भी भगवान राम यानी भगवान परशुराम की तरह तेजस्वी हो। जय भगवान परशुराम।